अगर एक दुकान बंद होगी ना तो फिर पूरा शहर बंद होगा। ये भी मैं आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दुकानों बाकायदा ऑक्शन में हमने लिए, पुलिस ने ऑक्शन किया तब लिए हमने ये दुकानें। आज हमें कहा जाता है कि आप गैर कानूनी बैठे हैं। तो जमात इस्लामी भी जो है अपने ताजिर भाइयों के साथ है। इंशाल्लाह इस शहर के ताजिरों को हम तना नहीं छोड़ेंगे। इस शहर के अंदर, इस शहर को पूरे शहर के अंदर इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे। ये शहर पूरा बंद रहेगा। ये नहीं कि ये चंद चूल्हे जो है वो बुझेंगे इंशाल्लाह। सारी दुकानें सील करेंगे हम। कितनी दुकानें सील की है, किसके आर्डर? इतना नहीं है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। फिर एसएसपी साहब ने या किसी भी पुलिस के अफसरान ने ये जो काम किया है ये गैर कानूनी काम है और ये कंटेम ऑफ कोर्ट है। इससे बेहतर है दुकानदार या तो आओ, हम दुकानों के आगे बैठ जाते हैं, दुकानें खोलते हैं, हमें गोलियों से मार दो, उड़ा दो, हमें खत्म कर दो, संभाल लेना अपनी दुकानें। ये ताजिर फरमाने, पुलिस ने अगर ये प्रॉपर्टी दी है तो इन दुकानदारों प्लाटों लेके इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कराई है। अब मुख्तसरन सिर्फ यही कहूँगा कि हम एसएसपी से भी बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया आईजी सिंह साहब से को भी फ़ोन किया था, डीआईजी को भी फ़ोन किया था, एसएसपी साहब को भी किया था। अभी एसएसपी हम अपने इन ताजिरों के साथ जाके साइड में खड़े होकर एसएसपी साहब से बात कर लेते हैं और एसएसपी से बात करने के बाद हम उनको अभी लेके इनकी यूनियन के जो हैं आगे ताजिरों अभी हम आपकी मौजूदगी में भी फ़ोन कर लेते हैं और उनसे कल का हम टाइम रखवाते हैं और इस मसले को रिजॉल्व कराएंगे। वरना इंशाअल्लाह ताला हम अपने ताजिरों के साथ हड़ताल पे बैठना, भूख हड़ताल करानी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला अदा कर रहा हूँ, सब कैमरामैन नोट कर लें। फिर अगर एक दुकान बंद होगी ना तो फिर पूरा शहर बंद होगा। ये भी मैं आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पुलिस ने इस वक्त जो काम किया है वो इंतहाई गैर कानूनी काम है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा है और फारूक नाइक साहब आज तक कोई आर्डर सुप्रीम कोर्ट का पास नहीं हुआ है कि जनाब इनको प्रॉपर्टी को, केस का जब फैसला ही नहीं हुआ है, केस अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो फिर एसएसपी साहब ने या किसी भी पुलिस के अफसरान ने ये जो काम किया है ये गैर कानूनी काम है और ये कंटेम ऑफ कोर्ट है। पुलिस ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये लोग रेंट एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे दुकानों के ऊपर बैठे हैं। आपका केस जब तक डिसाइड नहीं होगा, ताकत के बल के ऊपर आके लोगों को जो है, उस वक्त क्या ये दुकानदार पुलिस वालों से लड़ते, अमन अमान का मसला पैदा करते? ये गैर कानूनी अमल है और मैं इसके ऊपर पुलिस के आला हुकाम के अलावा वज़ीर दाखिला दियाल अंजार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये जो गैर कानूनी काम आपके महकमे के लोगों ने किया है इसको फौरी तौर पे जो है ख़त्म किया जाए और इनकी दुकानों को डीसीट किया जाए। किया है वो इंतहाई गलत है। सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है कि जिसमें मुकदमा चल रहा और ये कुछ हो। मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस इस पर नोटिस लें और फौरी तौर पे इसमें मुलव्वस अफसरान को जो है वो बरतरफ किया जाए और लोगों की दुकानों को जो है वो सुबह जो है ये अपनी दुकानों पे आने के काबिल हों। आज रात ही के अंदर जो है वो इनकी ये सील जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो जमात इस्लामी भी जो है अपने ताजिर भाइयों के साथ है। इंशाअल्लाह इस शहर के ताजिरों को
हम तना नहीं छोड़ेंगे। इस शहर के अंदर, इस शहर को, पूरे शहर के अंदर इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे। ये शहर पूरा बंद रहेगा। ये नहीं कि ये चंद चूल्हे जो है वो बुझेंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर उनको पता चलेगा कि हैदराबाद शहर किस तरह जो है वो अपने लिए, हक के लिए खड़ा होता है। इंशाल्लाह अज़ीज़ जमात इस्लामी अपने भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के इस जंग को कानूनी मैदान में भी लड़ेगी और इस रोड और सड़क के ऊपर भी जो है इंशाल्लाह लड़ेगी और इनका ये हक दिलाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। इनकी दुकानें भी खुलवाएंगे और इंशाल्लाह ये प्लाट्स आरिफ बिल्डर को दिए गए थे पुलिस की तरफ से और आरिफ बिल्डर ने इन प्लाट्स पर हमारे बाप दादा आबा अजदाद की कमाई से ये तामीरात किए हैं और इन तामीरात के पीछे पुलिस को बहुत ज्यादा फायदे दिए गए। पुलिस का SSB हाउस बनाए, DIE हाउस बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, दस्तकारी स्कूल बनाए, पूरी पुलिस लाइन बनी है, हमारे पैसों से बनी है। इन दुकानों के अंदर हमारे आबा अजदाद का खून शामिल है। उन्होंने मेहनत मुशक्कत करके दुकानें हमारे लिए बनाई थी। आज 50 साल हमें इन दुकानों में बैठे हो गए। हम बाकायदा अभी भी आज की तारीख में एडवांस किराया देते हैं। एडवांस किराया, हम डिफॉल्टर नहीं है। पुलिस ये चाहती है कि ये इन दुकानों में कब्जा करके वो अपने लोगों को यहाँ लाके बिठाए। इन्होंने ये अमल किया भी है। आज से 2 साल पहले इन्होंने हमारे यहाँ पे 3 दुकानों और 6 ऑफिस के ऊपर एक बिल्डिंग थी मुसरत के लिए, उस पर इन्होंने कब्जा किया और अपने पुलिस वालों को बिठाया और पुलिस वाले ही उन दुकानों को किराए पर चला रहे हैं। हमारे पास सबूत है, हम लेटर दिखाएंगे और इन्हीं अफसरान को इन्होंने लॉट की जो अफसरान आज हम पर चढ़ाई कर रहे हैं और हमारी इन दुकानों पर कब्जा करना चाह रहे हैं। राशिद, हमारा हैदराबाद का कोई मसला नहीं था। हैदराबाद को बाकायदा एक साजिश के तहत कोर्ट में डाला गया। हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख 10/7/2026 को हमारी केस की डेट लगनी है। और जब वहाँ पर है, अगर आप इलीगल तौर पे आकर के ये सील करते हो, आपको किसने राइट दिया? कोई आपने हमें नोटिस जारी किया? कोई आपने हमें कोई अपने ऑर्डर दिखाया है कोई कि भाई आपकी दुकान को सील कर रहा है कोर्ट की तरफ से? या कोई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि हैदराबाद के दुकानदारों को तंग किया जाए, लोगों के रोज़गार पे लात मारी जाए? हमारी दुकानें बंद कर दी गई हैं, हमारे रोज़गार को छीन लिया गया है। हमारे अंदर माल, करोड़ों रुपए के माल पड़े हुए हैं। कौन उसका जिम्मेदार है? अगर माल ख़राब हो गया, माल के साथ कुछ हो गया तो कौन उसका देनदार है? और ये जब दुकानें बनाई गई हैं 85 में खलीक शेरवानी सेंटर, उस वक्त हमने इसकी कीमत दी है बनाने की और हमारे पैसों से ये पूरा, या ऊपर जो DSP हाउस है या SHO का ऊपर घर बने हुए हैं, ये सब हमारे पैसों से बने, ये दुकानें हमारे पैसों से बनी हैं। तो उस वक्त जो हमारे से मुआहिदा हुआ था, वो एग्रीमेंट था हमारे पास कि आपको ये दुकानें दी जा रही हैं, अलाट की जा रही हैं, तो एज जस्ट लाइक आप किराएदार भी हो और आप इसके मालिक भी हो और हम आपसे किराया लेंगे मुनासिब सा, क्योंकि उस टाइम हमने पैसे दिए। 1971 में जब ये समट ठेकेदार ने जगह बनाई थी, तो 1971 में हमने जब 100 रुपये तोला गोल्ड था, उस वक्त हमने ये दुकानें उस वक्त के हिसाब से 15,000 20,000 हज़ार की ली। आज गोल्ड है 5 लाख रुपए तोला। 5 लाख रुपए तोले के हिसाब से आप लगा लो कितने हमने बड़ी पेमेंट की। इसी से 85 में 2200 और 2300 रुपये तोला गोल्ड था। उस वक्त हमने पेमेंटें 3-3, 4-4 लाख रुपए की पेमेंटें की हैं उस ज़माने में। वो हमारा पैसा कहाँ है, उसकी वैल्यू कहाँ है? तकरीबन 100-150 दुकानें तो यहाँ पर हैं और इसके अलावा रहीम सेंटर में भी दुकानें हैं। सारी दुकानें, लोगों के रोज़गार हैं, कई सौ ख़ानदान इसमें पल रहे हैं। जो मालकान हैं और जो नौकर हैं, एक दुकान पे 4-4, 5-5 नौकर हैं, उनके घर पल रहे हैं। इस पर खुदारा इसको ध्यान दिया जाए और इस पर तवज्जो दी जाए। हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। हम मुल्क को कमा के देने वाले हैं और ताजरों के टैक्सों से सारा मुल्क चलता है, चाहे लॉ एंड फोर्सेज हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो, चाहे वज़ीर आज़म हो। ये सब हमारे पैसे से, हमारी तनख्वाहों से जो है ना, इनको पैसे मिलते हैं और हम जो कमा के देने वाले और हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती हो रही है। ना कि हम गवर्नमेंट हमें कोई सहूलत दे, उल्टा हमारे गलों को दबाया जा रहा है। क्या इससे बेहतर है दुकानदार या तो आओ, हम दुकानों के आगे बैठ जाते हैं, दुकानें खोलते हैं, हमें गोलियों से मार दो, उड़ा दो, हमें ख़त्म कर दो, संभाल लेना अपनी दुकानें। आइंदा लाए अमल हमारा यही है कि हम रोड पे एहतजाज करेंगे, हम रोडों पे बैठेंगे, हैदराबाद को ब्लॉक करके बैठेंगे ताकि हमारा जो जायज़ मुतालबा है वो हल किया जाए। गवर्नमेंट हल करे, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो खुदारा हमारा ये मामला हल करे, हमारी रोजी रोजगार को हमसे न छीने। में जब पता चला कि हमारा सारा काम उतर गया है, हमें कोर्ट का दिखाया ही नहीं रास्ता, अब जाके हमने वहाँ पे अपना कोर्ट में डिसीजन दिया है, उसकी वजह से हम रुके में अभी तक। नहीं तो ये 4 साल पहले कार्रवाई हो रही थी हमारे ऊपर। कुछ चंद दुकानों को दिया था और वो भी कुछ ऐसे लोगों को दिया, उसका हमने जवाब भी दिया है। अब बात यह है कि अगर आपको बंद करनी, करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, ऐसे कोई तरीका है कि बंद करने का?
को हम रोड हर महीने रसीद आ रही है भाई। हम तो पुलिस से ये दुकानों बाकायदा ऑक्शन में हमने लिए, पुलिस ने ऑक्शन किया तब लिए हमने ये दुकानें। आज हमें कहा जाता है कि आप गैर कानूनी बैठे हैं। आगे देखें, ये पूरे इनका है कि बेरोजगारी फैलानी है सिंध में, और बेरोजगारी फैलाएंगे तो इनकी वाह होगी, और कोई इनका वो नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि भाई हमको गैर कानूनी नहीं बैठे, हमें पुलिस ने बिठाया था यहाँ पर, और पुलिस ने हमारे से रसीदें लिए, पैसे लिए, वो पैसे तो दो एग्रीमेंट है भाई। हमको अच्छा ही इतला दिए चंद मखसूस लोगों को। 16 तारीख का कह रहे नोटिस सबको निकाला गया, जितनी भी दुकानें मखसूस नहीं, सब झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी। क्या आप हमारे में मखसूस लोगों को इन्होंने, ये छोटी सिटी है, सिटी पुलिस शॉपिंग सेंटर, खलीक शेरवानी भी है इसमें, 2-3 सेंटर है, और इसको हम तो बंद करके चले गए थे, घर पर खाना खा रहे, पता चला वो सील करने आ गए। तो लिहाजा ये है कि वो सील करने की वजह भी नहीं है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हेयरिंग भी 10 तारीख को है। मगर देखिए क्या होता है, इन्होंने सील कर दिए, सारे दुकानदार आ गए अपने घरों से निकल कर, और इसके अंदर बहुत सारे जो है वो दुकानों में सबका सामान भी रखा हुआ होता है, कैश भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इनको सिक्योरिटी भी फराहम करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, बैठ के बात करें इंतज़ामिया भी, ताकि कोई अच्छा रिजल्ट आए। हम लोग इंतशार नहीं फैलाना चाहते। तकरीबन यहाँ पर अभी जो सील किए 100 से ऊपर है, ठीक है। फिर अल रहीम पे जाएंगे, ये वो सील करेंगे, प्लाजा है, जितना पुलिस कस्टडी में मतलब यानी कि उसका है। नहीं पूछे तो जवाब है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, आपके पास इख्तियार है मुझसे बात करने का। सुप्रीम कोर्ट का है, कोई मसला नहीं है। आपके लीगल में ये एक लीगल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारी दुकानें सील करेंगे हम। कितनी दुकानें सील की है, किसने ऑर्डर इतना नहीं है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। 2022 का ऑर्डर, 2023 का ऑर्डर है, और 10/2026 का सक्कर हाई कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है। अगर इनके पास कोई स्टे वगैरह है, हमारे पास लिया है, इतनी सी बात है।